वाले जीवन को जीने से पहले जान तो ले, जान तो ले। सूरत के पीछे छिपी हुई असली सूरत पहचान तो ले। काफिला है खुद गर्जों का, मजबूरी साथ में चलना है, रिश्तों की तो आड़ है केवल, सबका पेशा छलना है। यही सांसों का यहाँ है शोध, हर पल है एक प्रतिशोध, 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 प्रतिशोध। विक्रम और अश्विनी कोर्ट मैरिज करते हैं। सुहागरात के वक्त विक्रम अश्विनी को उसकी मां के गहने लौटाता है। रघुनाथ अमर से कहता है कि अब वो विक्रम से विशाखा और अपनी शादी की बात करे। कृष्णकांत विक्रम को रघुनाथ के कारोबार की जानकारी देता है। फैक्ट्री में से किशन नाम का वर्कर पैसे कमाने के लिए यशवंत को कोकेन की स्मगलिंग करने की सलाह देता है। माई विक्रम से मिलने आती है। विक्रम को पता चलता है कि शालिनी अस्पताल में है और वो 1-2 दिन में बच्चे को जन्म दे सकती है। अमर, मैं हौसला नहीं जुटा सकी हूँ। एक्चुअली मैंने ब्रदर से बात करने की कोशिश तो की, मगर उनका मूड ठीक नहीं था। ऋषि, तुम एक काम करो, जब तुम्हारा हौसला बुलंद हो और तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे ब्रदर का मूड ठीक है, तब तुम उनसे बात कर लेना। सच? हाँ, लेकिन क्या ना, जब तक हमारे बाल सफेद हो जाएंगे और दांत गिर जाएंगे बस। हाँ हाँ, मुझे यहां से ना तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन नजर आ रहा है। अब मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, तुम कुछ और नहीं तो कम से कम अपने ब्रदर से इतना तो कह सकती हो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। अभी? डफर, मैं हमारे बारे में बात नहीं करना चाहता, इनफैक्ट मैं अपने बारे में बात करना चाहता हूं। मैं उनके साथ नौकरी करना चाहता हूं। आई वांट टू वर्क विद हिम। हाँ, उससे क्या ना, कम से कम तुम मेरे नजरों के सामने तो रहोगी। हाँ, ये ठीक है। तो फिर तुम कल ब्रदर से मिलने आ जाना। हाँ ठीक है, ओके। ओके। हेलो अमर, तुम गुस्सा तो नहीं हुए ना? गुस्सा? और तुमसे? अरे तुमसे गुस्सा होकर मैं जाऊंगा कहाँ मेरी जान। चलो ठीक है, सुबह बात करते हैं। ओके ओके, गुड नाइट। तो अब उसके पास नौकरी करनी पड़ेगी मुझे। प्यार और जंग में सब कुछ जायज है अमर। कैसा प्यार सेठ? ये नाटक विशाखा को फंसाने तक लिखा गया था, फिर शादी, अब ये नौकरी। लगता है आप मुझे घर जमाई बनाकर ही छोड़ोगे। ये सीढ़ी की आखिरी पायदान है अमर। ठीक है सेठ, जैसा आप बोलते वैसे ही करूंगा। वैसे आपके कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी ना सेठ? हंसो अमर, हंसो। हमारी बेबसी पर हंसो, लेकिन इतना याद रखना, हाथी चाहे कितना भी बलवान हो, शेर से वो जरूर डरता है। जानते हो क्यों? शेर जंगल का राजा होता है इसलिए। शेर अक्लमंद होता है और इसीलिए जंगल का राजा होता है। एक बार विक्रम के करीब पहुंच जाओ, फिर देखो रघुनाथ की अक्ल का खेल। ये आज के कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है और कल जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसकी कॉपी भी मंदिर ले जाएंगे भगवान जी के चरणों में रखने। ठीक है। विशु सो गई? सो गई। विक्रम, विशु कितनी बड़ी हो गई है ना? कहाँ बड़ी हो गई है, कमरे में जाके देखो। टेडी बेयर गोद में रख के खिड़कियां बंद करके सो गई होगी। वो तो आदत है विक्रम। अब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है, घर पर अकेली रहती है, मन नहीं लगता होगा उसका। उसने कुछ कहा तुमसे? कुछ कहने की क्या जरूरत है, मैं समझ सकती हूँ। मैं भी तो उस दौर से गुजरी हूँ। किस दौर से? वही अकेलापन महसूस करना, किसी के साथ की जरूरत महसूस करना।
मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इन सब बातों का विशु से क्या ताल्लुक है। विशु अब बच्ची नहीं रही है, तुम्हें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। क्या? विशु की शादी? हाँ, और नहीं तो क्या, जिंदगी भर क्या उसे घर पर बिठा कर रखना है? तुम्हारा मतलब है विशु दुल्हन बनेगी? हाँ, इतनी बड़ी हो गई है वो? कब हुआ, कब ये? तुम्हारी आंखों के सामने। क्या है ना विक्रम, हमारा मन तो कहीं और लगा रहता है। तुम विशु को देख रहे थे, लेकिन ये महसूस ही नहीं कर पाए कि किसी दिन तुम्हारी बहन इतनी बड़ी होगी कि तुम उसे दुल्हन के रूप में भी देखोगे। तुम्हारी बहन होने के साथ साथ उसे किसी का जीवन साथी भी तो बनना है। सच कहा तुमने। मैं तो बस अपने इंतकाम में ही उलझा रहा। मुझे ना तो विशु का ख्याल रहा और ना ही इस बात का कि जिन हाथों से मैंने उसे बचपन से लेकर आज तक प्यार किया है, उन्हीं हाथों से मुझे एक दिन उसे विदा भी करना पड़ेगा। राजकुमार ढूंढूंगा मैं उसके लिए। हाँ, राज करेगी वो, राज। किसी चीज की कमी नहीं होगी उसके घर में। उसके ससुराल में एक भी चीज की कमी नहीं होगी, ना पैसों की, ना नौकर चाकरों की। देख लेना तुम, ऐशो आराम से कटेगी उसकी जिंदगी। विक्रम, रुपया, पैसा, नौकर चाकर होने से क्या विशु की जिंदगी सचमुच ऐशो आराम से कटेगी? क्यों नहीं? जिस घर में विशु की डोली जाएगी वो घर मामूली थोड़ी ना होगा। विक्रम, मैं तुम्हारे इस घर में, तुम्हारे इस छोटे से घर में सुख की जिंदगी गुजार रही हूँ, और उसकी वजह ना तो तुम्हारी दौलत है और ना ही तुम्हारा कारोबार। करेक्ट। तो विशु के लिए कोई ऐसा लड़का देखना होगा जो उसे प्यार करे, ख्याल रखे उसका, तुम्हारी तरह। मेरी तरह प्यार करने वाला मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? अरे, जितना मैं उसे जानता हूं उतना डोंट टेल मी। मतलब जितना मैं उसे जानता हूं उतना ही जानने वाला कोई है। अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे ये गुल खिला रही थी तुम दोनों? अरे, मुझे भी अभी पता चला है। मैंने ना विशु की नजरों में उसका नाम पढ़ लिया। अच्छा, तो बेगम नजरें पढ़ने का भी शौक फरमाती हैं। क्या नाम क्या उसका? बताऊं? हाँ। नहीं बताती। बताती हूँ, अमर। यस। अरे, लेकिन वो दोनों तो दोस्त हैं सिर्फ। हाँ, हम लोग तो दोस्त ही थे सिर्फ। कैसा लड़का, कैसा है वो? अच्छा है। हाँ, ठीक ठाक ही है। और पता है विक्रम, मुझे ऐसा लगता है कि विशु उसके साथ खुश रहेगी, क्योंकि वो उसे चाहती है। अगर उन दोनों की शादी हो जाती है तो विशु की जिंदगी भी खुशी की होगी, चैन से कटेगी, जैसे मेरी कट रही है। इसका मतलब ये है कि आप मुझे चाहती थीं? हाँ। फिर बताया क्यों नहीं मुझे? तुमने कभी मेरी नजरों में झांक कर देखा ही नहीं, तो तुम्हें पता कैसे चलता? अब पता चला। क्या? कि हमारी बेगम साहिबा शर्माना भी जानती हैं। एक काम करते हैं। क्या? अमर से बात की जाए। हाँ। लेकिन तुम विशु से कुछ मत कहना। मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। कल मंदिर से लौटने के बाद उससे बात करते हैं।
ओके। लेकिन कल की बात कल। अब अब क्या? जरा मेरी नजरों को भी पढ़ो और ये जानो कि अब मेरी नजरें क्या मांग रही हैं। तुम्हारी नजरों में नींद दिखाई दे रही है, सो जाओ। ठीक है, ठीक है। जब तुम्हारी नजरें में कुछ मांगेगी ना तब मैं तुम्हें देख लूंगा मैं तुम्हें। देख लेना। ठहरो। ए विक्रम, मंदिर जा। विशु जी अमर से कहो मैं उससे मिलना चाहता हूं। जी जी क्या? उसको यहां बुलाओ, मैं उससे जरूरी बात करना चाहता हूं। जी देखो मैं मंदिर जा रहा हूं, तब तक उसे यहां बुला लो, ठीक है? जी जी। शालिनी जी को लेबर पेन शुरू हो गए। कंडीशन क्रिटिकल हो सकती है। डिलीवरी के वक्त हमें ये चॉइस करना है माँ और बच्चे में से। बच्चा? शालिनी बच्चे को जन्म देना चाहती है, यही उसकी इच्छा है, चाहे कितने भी कॉम्प्लिकेशंस क्यों ना हो। फाइन, आपका ये फाइनल डिसीजन है? जी। आप एक फॉर्म भर दीजिए। ब्रदर का मूड कुछ ठीक नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारी नौकरी वाली बात नहीं कही उनसे। ये तुम्हारे ब्रदर का जो मूड है ना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। ये है क्या जो है। वैसे भी विशु मुझे क्या लगता है ना, अश्विनी और तुम्हारे ब्रदर के बीच में बात हो चुकी है। हाँ, और आज मेरा फैसला होने वाला है। यस, फैसला। अमर, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, तो और पास आ जाओ। यहाँ मेरी जान जा रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अरे मेरे होते हुए तुम्हारी जान कैसे जा सकती है? हाँ, और तो और ये देखो, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से तुमने मुझे चाय कॉफी कुछ भी नहीं पूछा है ना? हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जाओ जाके मेरे हंस क्या रही हो? जाओ। जाती हूँ ना। तो जल्दी बना, तो शक्कर है ना थोड़ा सा कम डालना। जल्दी जाओ जाओ जाओ। ये कहाँ ले जा रही हो तुम? अरे बाबा, टेबल पर रख देती हूँ ना। नहीं, तुम इसे छोड़ दो, मैं इसे रख दूंगा। जाओ। नहीं, मैं रख दूंगी। तुम जिद मत करो, छोड़ो इसे। तुम भी तो जिद कर रहे हो। मैं मजाक नहीं करो, छोड़ो इसे। तुम छोड़ो ना। छोड़ो इसे। तुम छोड़ो। ओके, सॉरी। अमर, तुम्हें शक्कर तुम्हारी आंखें पैदाइशी नीली है। वो महेश, क्या करूं विशु, सब नाटक था। तुमसे प्यार
हॉस्टल में तुम्हें बचाना। तुम्हें याद है हॉस्पिटल में मैंने ही तुम पर हमला किया था। हाँ, तुम्हारे भाई पर भी कई बार मैंने जानलेवा हमला की, हमेशा वो बच गया। मगर अब तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, तुम्हें तो मरना पड़ेगा ना। हाँ, सॉरी। हाँ, नहीं, तुम्हें तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी, प्रॉमिस प्रॉमिस। मैं इसको पता चला था क्या? हाँ? बस एक झटका। ये आपका फाइनल डिसीजन है? जी। भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। किसने किया ये? कौन है वो? ना बताओ सर। हाँ 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 बताओ। बताओ कौन है वो, बताओ। हाँ 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 विशु, विशु बोलो, विशु विशु। कॉन्ग्रेचुलेशन, लड़की हुई है। माँ और बेटी दोनों की तबीयत ठीक है। थैंक यू।
विशु 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 ये विशु नहीं विशु नहीं विशु नहीं रतिशो